अपना हाथ उल्टा खींचते हुए एक एनजीओ को आंगनवाड़ी का प्ले स्कूल के नाम पे ठेका दे दिया है। वो कह रहे कि प्ले स्कूल बन गया आंगनवाड़ी सेंटर, लेकिन आंगनवाड़ी सेंटरों में जब कोई सुविधा ही नहीं है बच्चों के लिए, प्ले स्कूल के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ठेकेदार के जो आदमी है वो कह रहे हैं कि हमारे को विभाग सरकार ने दे दिया है और हम आपको चेक करेंगे और हम ये आंगनवाड़ियों को देखेंगे, इसलिए। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन काम करोगे फ़ोन में, जैसे 10 रजिस्टर हैं, माताओं का है, बच्चों का है, राशन का है, होम विजिट का है, टीकाकरण का है, सारा रिकॉर्ड फ़ोन में ऑनलाइन आपको काम करना पड़ेगा। 9 बजे से 3 बजे तक सारा दिन फ़ोन पे ऑनलाइन रहना है आप लोगों को। इसलिए हमारा ये भी विरोध है कि जो रजिस्टरों में काम हम 40 साल से करते आए हैं, वो जो हार्ड कॉपी है हमारे पास तो 40 साल तक का रिकॉर्ड उपलब्ध है। जब फ़ोन में काम करेंगे और फिर पहले रजिस्टरों में काम करेंगे फिर फ़ोन में, हमारा तो घर बार देखना सारा बंद हो जाएगा, 24 घंटे ड्यूटी हो जाएगी। इसलिए हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जो फ़ोन में हमारे ऊपर जो थोपा जा रहा है ज़बरदस्ती, एक ये वहम है ऑनलाइन काम का सरकार के ऊपर के ऑनलाइन काम हो रहे हैं। कोई अर्जेंट लेटर भेजना हो, कोई और काम हो, वो वहाँ तक तो ऑनलाइन ठीक है, लेकिन सारा जो रजिस्टरों का काम ऑनलाइन ये सही नहीं है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, इस पे भी रोक लगाई जाए। एनजीओ को जो विभाग दिया गया उस पे रोक लगाई जाए। 2018 में हरियाणा सरकार से हमारा समझौता हुआ था, हमें श्रमिक का दर्जा दिया गया था, तो श्रमिक का जो डीसी रेट देते हैं 18,000 रुपये तनख्वाह बनती है, वो हमें दिया जाए, वो समझौता लागू किया जाए। 2018 में मोदी ने बढ़ाए थे हमारे 1500 वर्कर के 750 रुपये हेल्पर के, जो हरियाणा सरकार रोक रही है वो भी हमारे लागू किए जाए। आंगनवाड़ी सेंटरों का जो किराया हम जेब से भर रहे हैं वो किराया भी सरकार दे हमारा, और ऑफिस में आने जाने का किराया आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जेब से भरते हैं, वो किराया भी सरकार को देना चाहिए। और एक हमारा बीमा है, डेथ क्लेम मिलता था और रिटायरमेंट पर कुछ पैसे मिलने थे, वो भी सरकार ने हमारा पैसा सारा रोका हुआ है, वो भी दिया जाए हमारे को। सिलेंडर जो घर से भरवा के हम बच्चों का राशन बना रहे हैं वो सिलेंडर भी हमारे को दिया जाए। लॉकडाउन से पहले हमें 250 रुपये महीना सिलेंडर का दिया जा रहा था, अब वो सिलेंडर 1000 रुपये में भरा जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि जब आंगनबाड़ी सेंटर खुलेंगे हमें जो राशन बनाना होगा तो हमें जो सिलेंडर है वो सरकार खुद सप्लाई करे, या तो यह सिलेंडर का टोटल पैसा हमें दे। आंगनबाड़ी वर्कर को जो सैलरी मिलती है उसी में से आंगनवाड़ियों का किराया, उसी में से सिलेंडर, उसी में से जो है स्टेशनरी कागज़ पेन वगैरह हम लेते हैं, उसी में से हम झाड़ू पोछा, उस सैलरी में हम आंगनवाड़ी सेंटर खुद चला रहे हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। 5 दिन की प्लेवे की ट्रेनिंग के नाम पे 5 दिन वर्करों को बुलाया गया, वहाँ पे खाना भी खाने लायक नहीं था, और 5 दिन का ना ही हमारे को किराया दिया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि 5 दिन की जो ट्रेनिंग हमें दी गई उसका किराया भी दिलवाया जाए आंगनवाड़ी वर्करों को। और इतने परेशान हैं कि स्कीम को सरकार खुद चलाने की बजाय एनजीओ को दे रही है, एनजीओ वाले कहाँ से पैसा लगा देंगे। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि सरकार अपने हाथों में स्कीम को रखे और हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो समस्याएं हैं आंगनवाड़ी चलाने में, जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सब का सरकार हल करे। आज हम श्री गोपाल कांडा जी यहाँ जो सरकार के साथ में बैठे हुए हैं उनके ऑफिस पे जा रहे हैं, उनको मांग पत्र देंगे, उन्हें अवगत करवाएंगे कि ये जो स्कीम में हम काम कर रहे हैं, हम सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, हम कर्मचारी भी हैं, हम विभाग को देख रहे हैं, हम इस देश के निर्माता हैं, हम वोट भी डालते हैं। तो हम कम से कम गोपाल कांडा जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, उनके सामने हमारी मांगे उठाए, ताकि हम इस आंगनवाड़ी को सुचारू रूप से चलाएं, जिसमें देश के कुपोषित बच्चों का पोषण हो रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं का, बच्चों का जो टीकाकरण करवाया जा रहा है, बच्चों का वेट लेते हैं। ये जो स्कीम है इसमें जो 6 सेवाएं दी गई थी हमें, उस टाइम जो आंगनवाड़ी की स्कीम चली थी उस टाइम देश में इतना कुपोषण था, इतनी गंभीर बीमारियां थी, पोलियो, गड़गोटू, काली खांसी, इस तरह की बीमारियों में बच्चे मरते थे। हमने एक बच्चे को, एक माता को टीकाकरण करवाया है, एक बच्चे को पोलियो पिलाया हमने, जाके भट्ठों पर जाके दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ महिलाएं मजदूरी कर रही है वहाँ तक हमने पोलियो पिला के देश को पोलियो मुक्त किया है। लेकिन पोलियो मुक्त करने वाली जो महिलाएं जो दिन रात देश की सेवा कर रही हैं वो अपने बच्चों की, अपने घर की अनदेखी कर रहे हैं। आज तक हमने हमारे घर के कुछ भी कमा के नहीं दिया है। हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो टाइम रखते हमारा जो हमारी मांगों की तरफ ध्यान दें, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, लेकिन हम जेल बरोज जैसा, भूख हड़ताल जैसा कठोर कदम उठाएंगे और इस सरकार को बख्शेंगे नहीं। ये हम चैलेंज कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश के बच्चे भूखे मरे, हम नहीं चाहते इस देश की महिलाएं सड़कों पर रहें। हम एकदम से इस सरकार का तोड़ करने वाले हैं। अगर सरकार
आपकी मांगे नहीं मानती है तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमारी अगली रणनीति, हम इन सरकार के दफ्तर बंद कराएंगे, ताले बंद कराएंगे, हम जेल भराएंगे। कैदी रोटी खुआएंगे। 52,000 वर्कर हेल्पर हैं हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में 28 लाख वर्कर हेल्पर हैं, जो मोदी की गलत नीतियों की वजह से आज सड़कों पर बैठी हैं। सरकार ठेका करके आंगनबाड़ी से अपना हाथ खींचना चाह रही है। आज ये कह रही है सरकार कि हमें आंगनबाड़ी की जरूरत नहीं है। हमने भी से राजनेताओं की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ अपने।